हेलो दोस्तों, देखिए कि सवाल है आपका मैथ्स ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति त्रिभुज का क्षेत्रफल। और सवाल नंबर 1 है आपका, यहाँ लिखा हुआ है P00 और Q80R012 है। यह एक त्रिभुज है PQR और कहता है इसका आपको एक क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिख दिए है 1/2। आपको इसमें एक कॉमन चीज बताते हैं जिससे कि आप 1 मिनट पहले सूत्र देख लीजिए। 1/2 x1 y2 घटा y3 प्लस x2 इंटू y3 घटा y1 प्लस x3 इंटू y1 घटा y2 कोष्ठ बंद बड़ी कोष्ठ बंद। इस तरह से आपका सूत्र होता है। तो आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जब भी होता है तो 1/2 लग जाता है। सिर्फ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र को छोड़ करके इधर लग जाता है। तो 1/2 जब यहाँ पर लगा दिए, त्रिभुज है तो 1/2 लगाए। उसके बाद देखिए इसमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आप समझ लेंगे तो 1 मिनट में आपका ये जो है याद हो जाएगा, 30 सेकंड में हो जाएगा। देखिए कि इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बड़ी कोष्ठ शुरू करना है, उसके बाद x1 लेना है। इसी x1 को समझिए, ये x1 है, जितना छोटी कोष्ठ होगा 3 तो छोटी कोष्ठ होगा, उसमें आपको जितना शीर्ष है 1 2 3 शीर्ष है, इसलिए 3 छोटी कोष्ठ होगा। छोटी कोष्ठ में आपको y लिखना है और उसके बाहर में आपको x लिखना है। और x1 पहले शुरू किया और एक एक करके ही बढ़ेगा सब। अब ध्यान से देखिए, x1 कोष्ठ शुरू किए छोटी, तो x1 है तो y में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2y2 घटा y3 कर दिए, क्योंकि एक बढ़ा 2 है तो एक 3 हो गया। अब प्लस करेंगे, x2 लिए तो y3 होगा, क्योंकि x2 है ना, 2 है तो वहाँ 3 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। घटा y1 होगा, क्योंकि देखिए अब प्रश्न उठता सर इसमें अगर एक बढ़ाएंगे 3 में तो 4 ना होगा, लेकिन 4 अपना में रहता नहीं ना है, इसीलिए रिटर्न हो जाता है। जब 4 है नहीं तो पीछे आ जाता है, 1 आ गया। फिर प्लस किए x3 है, तो x3 है तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो 1 आएगा, क्योंकि इसमें चौथा पद नहीं ना है, तीसरा है, इसलिए y1 होगा। y1 में 1 जोड़िएगा तो y2 होगा। तो किस तरह से याद करेंगे? 1/2 x1 y2 घटा y3 प्लस x2 y3 घटा y1 फिर प्लस x3 और y1 घटा y2 कर लेंगे और आपका सूत्र याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा लिखते हैं विस्तार से। 1 नंबरा है, लेकिन आपको ये 2 नंबरा 5 नंबरा फंसने वाला है। तो हम x1 लिखते हैं, x1 आपका हो गया 0, x2 आपका हो गया 8 और x3 हो गया आपका 0। अब आपको लिखना है y1 आपका हो जाएगा 0 और y2 आपका हो जाएगा 0 और y3 आपका हो जाएगा 12। चलिए अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं 1/2 x1 0 तो 0 लिख लेंगे पोस्ट में। y2 कितना है आपका, देखिए 0 है, 0 घटा 12 कर लेंगे ना। फिर आपका प्लस करना है x2 आपका 8 है और पोस्ट में आपको लिखना है y3 आपका 12 है, 12 घटा कर लेना है 0, y1 0 है। फिर आपको प्लस करना है और लास्ट में आपका y3 जो आपका 0 है, सॉरी x3 0 है, y1 आपका क्या है 0 है तो 0 लिखिएगा और y2 भी 0 है तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। आपको सिर्फ इसको पहले लिखना ही पड़ेगा, अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो क्षेत्रफल की गलती होने की संभावना 200% हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और 1/2 कर लेते हैं। अब देखिए 0 से जब इस सबको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एक केटन हमको बच जाता है। इसलिए 12 में जब 0 को घटाइएगा तो 12 बचेगा। अब 12 गुना 8 कीजिए कितना होता है, 12 96 ना, गुना 96 करिए और इसको कटाइए आप यहाँ 4 दूना 8 8 दूना 16, कहने का मतलब आपका 48 जो है इसका क्षेत्रफल होगा 48 से सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ सिर्फ 48, तो आप बी नंबर को ऐसे करके आसानी से सर रंगा पाएंगे। धन्यवाद सर जी। देखिए आप इसे देखते ही आप कैसे आंसर निकाल पाएंगे। 1 नंबर है ना, उतना बड़ा बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा। ध्यान से देखिए, आपने क्या सूत्र देखा है कि x1 आगे रहता है, x2 आगे रहता है और x3 से आपको गुना करना पड़ता है ना। तो देखिए x1 0 है तो इसका मतलब इसका जितना भी गुणज होगा 0 हो जाएगा, x3 भी 0 है तो इसका मतलब खत्म है। सिर्फ आपको x बचा है, क्या बचा है x2 वाला में सूत्र क्या होता है x2 इंटू y3 घटा y1, तो y3 12 है, y1 0 है, 12 में 0 घटा दिए 12, 12 8 है 96, 96 को 2 से भाग दे दीजिए 48 होगा, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा।
आसानी से लगा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक सवाल है, यदि बिंदु ए x, 2 b -3, 4 तथा c 7-5 संरेखी है तो x का मान क्या होगा। जब भी संरेखी आ जाए ना, इसको आपको देखना है, इसको संरेखी को। तो संरेखी जब आ जाए तो यह भी त्रिभुज ही है। संरेखी क्या है, त्रिभुज है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल भी नहीं निकलेगा, 1, 2 और 3 है, ठीक है। मन में बैठाना, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलना। लेकिन संरेखी जब एक ही रेखा में होगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, ना बनेगा। एक सरल रेखा है, संरेखा है, सीधा है। तो लेकिन क्षेत्रफल इसका निकलेगा त्रिभुज पर, संरेखी जब देगा। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान आपको 0 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर संरेखी आ जाए तो समझ लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गोष्ठ में x1 y2 घटा y3। देखिए पैटर्न है, यहाँ पर x2 होगा और यहाँ पर आपको y3 हो जाएगा और y1 होगा। और फिर पैटर्न आपका लगेगा x3 का, और यहाँ पर आपको हो जाएगा y1 घटा y2। दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे का सवाल ये है, वह झलक रहा है, उसको थोड़ा सा दूसरा कलर करो, अब झलकेगा ना। चलिए, तो अब आपका मान को रखना है। तो मान आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं। 1/2 किए, x1 आपका क्या है, x है तो x लिख लेंगे। y2 आपका क्या है, y2 -4 है, लिख लेंगे। y3 आपका क्या है, -5 है तो +5 हो जाएगा। फिर आपको प्लस करना है। और x2 आपका क्या है, x2 -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, माइनस प्लस माइनस होगा, -3 हो गया। y3 आपका क्या है, -5 है, लिख लेंगे। और y1 को घटाना है, y1 2 है तो घटा दीजिए 2, और आपको यहाँ प्लस लिखना है। और y3 कितना है आपका, y3 आपका 7 है, सॉरी x3 7 है। और y1 आपका 2 है तो 2 को घटा देना है, y2 कितना आपका 4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। और कोष्ठ को आपको बंद कर लेना है। चलिए आगे दिखाते हैं, जो उतारिए, रुकिए। तो यहाँ देखिए कि आपका बराबर 0 भी है ना, यहाँ पर उसको लिखना भूल गए थे, और यहाँ पर आपका बराबर 0 है। आप देखिए इसको करिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 1/2 और कोष्ठ शुरू करिए, यहाँ x लिखिए। और इसको जब इसमें जोड़िएगा तो माइनस में है, प्लस में है, तो आपका क्या आ जाएगा, +1। तो x से इसको गुना कर देना है और यहाँ पर माइनस लगाइए, माइनस ना है। और यहाँ पर देखिए 5 2 7 -7 7 21 लिख लीजिए। यहाँ पर आपको लिखना है प्लस, ठीक है। प्लस जब लिखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 4 2 6 6 7 42। आप 42 लिखेंगे, बराबर आप सुनना देना ना भूलें, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए करते हैं क्या, ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए हम एक बात बताते हैं, कि 2 जो है गुना में ऊपर जाएगा, कि 2 भाग में ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना कर लेगा, ठीक है। तो 2 का पावर खत्म हो गया। अब आपके पास बच गया क्या, x + 63 बराबर 0। और अब आपका आंसर आ गया x बराबर -63, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ए को आप आसानी से रंगा पाएंगे। तो देखिए आपका सवाल 3 नंबर का दिया हुआ ऐसा ही रहेगा, परीक्षा में भी ऐसा रहेगा। और कहेगा क्या कि ये OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज है और उसका बिंदु जो है 0 0 0B A और A है, तो इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई होगा। तो ध्यान से आप देखिए कि x1 क्या है, 0 है, तो पहला वाला जो घर होगा x1 y2 घटा y3 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। दूसरा वाला पर जब जाएंगे तो A बच जाता है, तो दूसरा वाला, तीसरा वाला भी 0 है, इसका मतलब तीसरा वाला भी खत्म है, तो सिर्फ दूसरा वाला बचा। दूसरा वाला में x2 × y3 कितना है, b ना है। अब b में घटा होगा क्या, y1 आपका क्या है, 0 है, तो बच गया b गुना a करेंगे क्या होगा
ए बी 1/2 पहले लग जाता है, तो इसका मतलब आंसर हो गया आपको 1/2 ए बी। बेसी समय नहीं लगाना है और टिक आपको बी नंबर में लगा करके रंगा देना है। अब देखिए आपको हम सीधा और सरल बताते हैं 5 सेकंड में। अब देखिए x 2 जीरो हो गया ना, 2 x x1 x2 जीरो है, तो इसका मतलब इसको और इसको गुना कर देना है सिर्फ, ठीक है। 3 तिया 4 तिया 12, अब 12 में 2 से भाग दे दो 6, इसका आंसर हो गया 6, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे बी को रंगाइएगा, समझे, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर में ही काम आएगा। देखिए ये त्रिभुज है, कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए 2 जीरो है ना, एगो x जीरो है और x3 भी जीरो है, x1 x3, यहाँ 4 बच गया, 4 से 1 को गुना करिए, 4 गुना 1 4, 4 में 2 से भाग दिए 2, इसका आंसर हो गया आपको 2, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। और सी को आप आसानी से रंगा पाएंगे सर, एकदम आसानी से। तो अब देखिए कि थोड़ा सा बदल के हम दिखा रहे हैं आपको। तो ऐसा जब पूछेगा तो आपको फिर ध्यान से देखना है x क्या हुआ है, एक तो सिर्फ x हमको दिया हुआ -4, x1 है मेरे पास, x2 जीरो x3 जीरो, तो मतलब अंतिम वाला जो दोनों कोऑर्डिनेट वो है बिंदु कोऑर्डिनेट वो खत्म हो गया। आपको पहला वाला लेना है x1 -4 इंटू y2 आपका क्या है 3 है, 3 घटा y3 तो जीरो आता है, 3 चौके 12 -12 बटे 2, 1/2 से करेंगे ना तो -6, ऑप्शन निकल गया -6, तो -6 इसका आंसर निकला। तो -6 तो आंसर में देखते हैं तो ऑप्शन में -6 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसीलिए निर्देशांक ने यह नियम दिया है कि आप अपने मन से माइनस को गायब कर दीजिए और आंसर नंबर सी लेकर के 6 को रंगा दीजिए। देखिए अगर फेर बदल करके दे दिया, देखिए x1 और x2 दोनों खत्म हो गया, क्योंकि x1 और x2 जीरो है तो जीरो गुना करें खत्म, x3 लेंगे 4 को रखेंगे तो x3 लिए तो y1 होगा, जीरो घटा y2 आपका 5 है, 5 ले लिए, 5 को जब जीरो में घटाइएगा तो -5 गुना 4, 5 के 20 -20 बटे 2 घटाइए -10, आपका आंसर हो गया -10। लेकिन त्रिभुज है तो निर्देशांक कहता है कि ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में माइनस नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। इसे आसानी से रंगा पाएंगे। देखिए आपको ऐसा करके सवाल पूछेगा वो और कहेगा कि बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक संरेख है, तो इसका जो है मतलब क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको लिख लेना है आपको 1/2 x1 इंटू y2 घटा y3, फिर आपको लिखना है प्लस आपको हो जाएगा x2 और यहाँ पर लिखना आपको y3 घटा y1 और आपको फिर दूसरा कलर देते हैं ना, प्लस आपको हो जाएगा x3, यहाँ पर हो जाएगा y1 घटा y2, खत्म, पोस्ट को बंद करिए बराबर 0। इस तरह से आपका निकल जाएगा और आप इसे आसानी से इसको रंगा पाएंगे। लेकिन ऐसा ऑप्शन में अगर नहीं रहे तो आप इसे एक स्टेप आगे भी बढ़ाइएगा, 1/2 जो आपका गुना में है ऊपर जाएगा भाग करेगा, या 2 देखिए यहाँ गुना में है ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुना कर लेगा, 0 से जैसे गुना करेगा इसका मान खत्म हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा क्या x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 घटा y2 पोस्ट बंद बराबर 0। ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया इसका ए नंबर। आप दोनों सूत्र को याद करके आसानी से रंगा पाएंगे।